बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि कल मैंने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था, कुछ दोस्तों ने कहा था टीआरजी के हवाले से। तो जिन्होंने कल की मेरी वीडियो देखी है होपफुली उन्होंने एग्ज़िट ले लिया होगा। मैंने कल प्रोबेबिलिटी शो की थी कि आज चांस मिलेगा आपको एग्ज़िट लेने का, और नेगेटिव मार्केट में भी टीआरजी ने चांस दिया, और मैंने यही कहा था कि आपने उसमें से एग्ज़िट ले लेना फ़िलहाल, बिकॉज़ कि अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती इसको फर्दर अभी होल्ड करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो होपफुली उसमें से दोस्त जो से हैं वो एग्ज़िट कर गए होंगे और फर्दर लॉस से अपने आप को सेव करेंगे। दूसरा अब आ जाते हैं जी मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने आज तकरीबन 750 के करीब क्लोजिंग दी। एक्सपेक्टेड था कि प्रेशर आएगा, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सरप्राइजिंगली थोड़ा सा ये था कि मॉर्निंग में ही आईएमएफ के वाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की न्यूज़ आ गई थी। उसका भी इम्पेक्ट मार्केट ने उस तरह नहीं लिया। उसकी क्या रीज़न है? देखिए, उसमें सबसे पहले तो एक तो न्यूज़ की टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि एक परसेप्शन थी कि आज मार्केट ने गिरना है। उसमें बिग ब्रोकर्स भी इस चीज़ को लेके नेगेटिव थे कि डिस्काउंट रेट मोर देन एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ हुआ है, और तमाम लोग, तो उसमें उस न्यूज़ ने थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया। नंबर टू, आप देखें थोड़ा सी शुरू में मार्केट ने सपोर्ट ली उस न्यूज़ की वजह से, और तमाम शेयर्स में चांस भी मिला कि आप थोड़ा सा अपनी जहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिलता है थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिटिंग कर लें, और दोबारा बाय बैक का चांस भी था। तो उसमें जिन लोगों ने किया होगा उन्होंने होपफुली बाय बैक भी कर लिया हो, या वो आने वाले दिनों में फर्दर उनके पास कैश होगा तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकेंगे। एनीवेज, इसमें अब देखें, अगर आप देखें तो आईएमएफ ने फर्दर आपको क्या कहा है कि आपने स्टेट बैंक के थ्रू आपने जो सा है ये मॉनेटरी टाइटनिंग करनी है, यानी कि डिस्काउंट रेट फर्दर इंक्रीज़ होगा। तो ये इंडिकेशन ने आपको फर्दर मार्केट में वो उस चीज़ को अब मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी कि अब, और ये क्योंकि ये जो आपकी अनाउंसमेंट थी एवरी 2 मंथ्स होती है, लेकिन अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ने अभी अनाउंसमेंट ये भी कर दी है कि वो दिसंबर में दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी जो सी है वो रिव्यू करेंगे, और उसकी फर्दर अनाउंसमेंट करेंगे कि उसको क्या करना है। तो ये चीज़ भी शो कराती है कि अभी दिसंबर में आपका इंटरेस्ट रेट मज़ीद इंक्रीज़ होगा। तो अगेन अभी हम 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ करके एक मार्केट में प्रेशर, अब फर्दर कितना इंक्रीज़ होता है तो मार्केट ने फिर वो उस हिसाब से अपने आप को जो ये न्यूज़ आई थी आईएमएफ की उसको भी एब्जॉर्ब किया, और मार्केट नेगेटिव साइड पे ही रही। एनीवेज फ्यूचर में अब देखें, आपकी जो फाइनल अप्रूवल होगी आईएमएफ की, ऑब्वियसली उसके बाद चीज़ें अल्टीमेटली जो सी हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। प्लस सऊदीया से जो अब $3 बिलियन ट्रांसफ़र होने हैं, उसकी जो न्यूज़ आएगी वो उस दिन मार्केट को सपोर्ट देगी। वो न्यूज़ अब मार्केट आवर्स में आती है या मार्केट आवर्स के बाद आती है, ये देखना पड़ेगा, बट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अल्टीमेटली तमाम चीज़ें उसी तरह चल रही हैं जिस तरह 2018 में आप देखें कि वो चीज़ें हुई थी। तो एनीवेज अल्टीमेटली मार्केट अपने आप को बेहतर कर लेगी। उसमें देखें, जो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करता हूं कि आप अपने पार्शियल प्रॉफिटिंग, क्योंकि हम जिन शेयर्स में एंट्री लेते हैं वो माशाल्लाह ज़्यादातर बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री लेते हैं, प्लस अच्छे शेयर्स होते हैं, तो उनमें आप लॉन्ग टर्म लेके भी चलें तो आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलते तो जो साथ साथ मैं कहता हूँ कि पार्शियल प्रॉफिटिंग ज़रूर किया करें, तो उसका फ़ायदा होता है कि आपको डिप पे वही शेयर बाय बैक कर सकते हैं, प्लस कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ में भी आप जंप इन करके वहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आप उसमें पार्शियल प्रॉफिटिंग नहीं कर सकते तो फिर अगर वो थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर लॉस बुकिंग में भी आपने जल्दी नहीं करनी। हम ज़्यादातर लूज़ इस वजह से ही करते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हम करते नहीं कि यार अभी थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, और जैसे ही वो थोड़ा सा 2 रुपये नीचे आता है तो उस वक्त हम घबरा के फ़ौरन लॉस बुक करा लेते हैं। तो उसमें हमें एक्चुअल में डबल लॉस होता है। एक तो हमने जो प्रॉफिट था वो ज़ीरो कर दिया, जो 2 रुपये लॉस हुआ था वो बुक कर लिया। अब अगर हम कोई शेयर में 2 रुपये प्रॉफिट करेंगे भी तो वो एक्चुअली ब्रेक इवन होगा, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा काइंडली देखा करें। अगर किसी किस्म का जिस तरह टीआरजी में एक न्यूज़ आ गई, इस तरह का इशू ना हो, कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, तो शेयर को आप होल्ड करने, अगर आप अच्छी एंट्री आपने ली हुई है अच्छे शेयर में और अच्छे लेवल पे, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको लॉस नहीं करता। आप उसको थोड़ा सा होल्ड करने फॉर कपल ऑफ मंथ्स आपको भी होल्ड करना, बट कोई मसला नहीं। तो अब आ जाएं जी कल के लिए। कल देखें मार्केट
इंडिविजुअल जो से हैं वो मेन आपकी बाइंग साइड पे हैं। मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है तो डिप पे ओपन हो सकती है, बट होपफुली कल चांसेस हैं कि ये रिकवरी शो कराए मार्केट। और क्योंकि आज उसने आईएमएफ की न्यूज़ को एब्जॉर्ब किया है और उस पर ज़्यादा बाउंस बैक नहीं किया, तो उसकी रीज़न वही है मेरे ख़्याल में कि जो आईएमएफ ने फर्दर कंडीशंस बताई हैं उन कंडीशंस को मार्केट ने जो सा अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो उसमें हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जिनको आप कल डिप पे बाय करके एक अच्छा गेन ले सकते हैं ना वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें से एक तो सिटी फार्मा ने आज स्पेसिफिकली पीएसएक्स में लेटर भी सेंड कर दिया है कि जो ये 1.5% मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंटेड इंक्रीज़ हुआ है उसका हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, एंड वी आर नॉट मोस्टली डिपेंडेंट ऑन बैंक्स। तो उसकी वजह से आप देखें कि सिटी फार्मा ने एक अच्छा अपने आप को सस्टेन किया। तो जो इसका रेट है वो ऑलरेडी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। तो जिन लोगों के पास है वो अगर फर्दर भी बाय करना चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं है वो इसमें एंट्री ले सकते हैं इन रेट्स पे। ये बहुत अच्छे रेट हैं। थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होगी, ये इजीली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 40 क्रॉस कर जाएंगे, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। उसके अलावा टीपीएलपी भी अपने आप को अच्छा सस्टेन कर रहा है। इसमें आपको पता है किस तरह की मूवमेंट होती है। तो ये अगर कल आपको डिप में 47 to 49 कोई भी रेंज पे आप इसको बाय करें, लेकिन ये आपने करना है ट्रेडिंग के लिए। सिटी फार्मा को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर मीडियम टर्म भी और ट्रेड के लिए भी। टीपीएलपी को अगर आप डे ट्रेड के लिए रखें तो आपको अच्छा गेन दे सकता है उसमें, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको डिप पे बाय करना है। और अगर आपने सोचा हुआ है कि सपोज 2000 बाय करना है तो 1000 बाय करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो ₹1 डिप पे बाय कर लें। अगर वो दूसरा आप उसकी फर्दर ₹2 डिप पे लगा दें उसकी बाय। तो इस तरह आपने पोर्शन में बाय करना है, और इसी तरह जब वो अपसाइड पे मूव करे तो पोर्शन में उसकी सेलिंग कर देनी है। तो इस तरह आप डे ट्रेड में ये एक आध दिन में अच्छा प्रॉफिट इसमें से गेन कर लेंगे। उसके बाद थर्ड वन है जी सर्विस फैब्रिक। ये मैंने आज मेंशन कर दिया, इसका अब नेम चेंज हो गया है G3 टेक में। जी टेक इसका जो है वो सिंबल है वहाँ पर। तो सर्विस फैब्रिक आपको पता है डिफ़ॉल्ट काउंटर में चला गया। इसकी जो मूवमेंट आई थी, राइट इशू ने बहुत ज़्यादा इशू की, वो सबको पता है। ये कहाँ से कहाँ तक गया, फिर राइट के बाद ये डाउन साइड पर रहा, फिर इसको डिफ़ॉल्ट में उन्होंने कर दिया। अब इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, प्लस पीएसएक्स को डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला लगता ये है कि ये फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट से निकल जाएगा। और इसके पीछे आपको पता है गनी ग्रुप, GGL वो ग्रुप है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी साइड पे आ गया है, इसमें पोटेंशियल है। अगर ये आपको 13 से बिलो मिले, डिप पे मिले या ब्रेक इवन के पास, तो आप इसको बाय करें। तो ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा गेन दे जाएगा। तो ये 3 शेयर्स मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ, जो कि कल आपको अगर आप इनमें डिप में एंट्री लें, नॉट हाई साइड, तो उसमें आप एक अच्छा गेन कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और फंडामेंटली भी ठीक हैं। बट उसमें सिटी फार्मा को आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। टीपीएलपी में आपने फ़िलहाल ट्रेड करना है। और सर्फ भी जो है वो आप इसको अगर आपको डिप में मिले तो इसको आप बाय करके अप साइड पे आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करके फर्दर भी आप इसमें फ्यूचर में अच्छा गेन कर लेंगे। बाकी जो शेयर्स हैं हमारे माशाल्लाह उसमें टैली, ट्रीट, एवरीथिंग, उनको आप होल्ड करें। जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली है वो फर्दर ये मैंने शेयर्स 3 बताए हैं, इनमें एंट्री ले सकते हैं। और जिन्होंने नहीं की वो उसको होल्ड करें। ट्रीट अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कल ही इंशाल्लाह ताला होपफुली 50 को टच कर जाए तो वो उसका टारगेट जो हमने मीडियम टर्म में 60, वो उसको इंशाल्लाह अचीव करेगा। टैली के हवाले से सुपरनेट की अच्छी न्यूज़ थी, उनको काफ़ी ज़्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो सुपरनेट वही है जी जिसका आईपीओ की इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इनकी सब्सिडरी है टैली की। तो इस लिहाज से टैली अगेन, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहता रहा हूँ कि अल्टीमेटली वो 20 इज़ अ ईजी टारगेट, कई दफ़ा अचीव किया उसने, अपने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद 25 तक भी गया था। अगेन ये 25 भी जाएगा, और वहाँ से अगर फर्दर न्यूज़ अच्छी हैं तो ये 30 भी क्रॉस कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। बट इसको भी आपने जो सा हाई साइड पे बाय नहीं करना कि आप 19 पे बाय करें। इसकी बाइंग रेंज वही है कि आपको 18 से नीचे मिले या 17 से नीचे, तो बेस्ट बाय है वहाँ पे बाय करें। तो कल के लिए इंशाल्लाह ताला होल्ड योर पोजीशंस। इंशाल्लाह ताला चीज़ें न्यूज़ जो आनी थी वो आ चुकी हैं, जो मार्केट में जिसमें लेनी थी वो ले रही है। साथ साथ आगे फर्दर बेहतर न्यूज़ आएंगी सऊदीया के हवाले से, आईएमएफ के हवाले से, तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी।
अपनी पोजीशंस को होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर जो सा है उसमें हम अच्छा गेन कर लेंगे। कल की मार्केट के बाद देखते हैं कि फ़र्दर हमने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ उसमें चेंजिंग करनी है या नहीं, तो उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।